तो जो हालात पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त हैं वही हालात दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं। लोग 24-24 घंटे से अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ है और एयरलाइंस की तरफ से भी यात्रियों को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। किराया यानी कि जो फेयर है वो 2 से 3 गुना बढ़ गया है, यानी कि अगर फ्लाइट रीशेड्यूल हो रही है तो वो किराया फेयर था सब चीज। आज का वहाँ पहुँचना था कोची साथ बैंगलोर, यहाँ से बैंगलोर, बैंगलोर से कोची। पहुंच भी गया है, हैदराबाद से गया हुआ। देखिए पूरे यात्री जो है, किसी को विदेश की यात्रा जाना था, किसी को टूर में जाना था, किसी को शादी में जाना था, लेकिन सभी यात्रियों को परेशानियां। और कहा जा रहा है कि 8 तारीख तक कोई भी फ्लाइट नहीं है। और ये इंडिगो का काउंटर है जहां पे देखिए अपने अपने फ्लाइटों को लेके लोग बात कर रहे हैं काउंटर में। और इन लोगों को एक ही जवाब दिया जा रहा है कि अभी अल्टरनेटिव ऑप्शन कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, बोर्ड में देखिए सारी रद्द रद्द रद्द, अब देखिए कैंसिल। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, जहां तक की फ्लाइटें आपको देख रही होगी सारे कैंसिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ पैसेंजर हमारे साथ बात, क्या बताया जा रहा है आप लोग? इंडिगो बकवास फ्लाइट है, बकवास बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, बहुत जबरदस्त बदतमीजी कर रहे हैं। अभी मेरे पास 1 घंटे पहले कंफर्मेशन आया है कि आपका कंफर्म हो गया, आप आ जाओ, और अभी बदतमीजी कर रहे हैं। ना फोन उठा रहे हैं, ना वेबसाइट काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, बदतमीजी है। क्या बता रहे काउंटर? कुछ नहीं, बात करने को तैयार नहीं है बंदा। मैं ड्यूटी पे से बोल रहा हूँ, ड्यूटी पे आ ही नहीं रहा, लाइन पे नहीं आ रहा है। उनको आना चाहिए लाइन पे, बेशर्माई कर रखी है। देखिए किसी की पैकेज टूर बुक थी, किसी को विदेश जाना था, किसी की इमरजेंसी में जाना, सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। काउंटर में देखिए लोग किस तरह से लाइन लगे हुए हैं, जहां तक आपको लाइनें दिखेंगे सभी लोग इधर उधर अपने अपने लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब इंडिगो की फ्लाइट खुलेगी। लेकिन जो यहाँ के काउंटर में जो लगे हुए हैं लाइन, उन लोगों को कहना है कि 8-9 तारीख तक अभी तक कोई भी फ्लाइट नहीं है। और इंडिगो ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी है, जिस तरह से बोर्ड में भी, डिस्प्ले बोर्ड में इसी तरह दिखाया जा रहा है। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी इंडिगो की तरफ से क्या जवाब आता, क्योंकि यात्री काफी परेशान है। यात्री यात्रा करना चाह रहे थे, उसके लेके लोग पहुंचे थे, उनके पास कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया कैंसिलेशन का, ना कुछ भी उनके पास कॉल आया। उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे कोई भी जवाब यात्रियों को नहीं मिल रहा है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रांची। रांची एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे थे। रांची एयरपोर्ट पर भी पहुंचे यात्रियों की परेशानियां कम होने का नाम ले रही हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लोग इंतजार कर रहे हैं। इनकी फ्लाइट जो कैंसिल हुई है उसे रीशेड्यूल करने के बारे में एयरलाइन से अगर बातचीत की जा रही है तो उसका भी कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। 2 से 3 दिनों के बाद उन्हें फ्लाइट मिल रही है, लेकिन उसका फेयर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्योंकि अगर अन्य एयरपोर्ट की बात करें, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद, वहां पर यात्री काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है। यानी कि उनकी फ्लाइट जो कैंसिल हुई है उसे रीशेड्यूल कब किया जाएगा, कब उन्हें फ्लाइट मिलेगी, इस बारे में कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंच रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंडीगढ़ का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है कि चंडीगढ़ का आज से नहीं कल से बल्कि ऐसा हाल हो रहा है। कल रात को 9:30 बजे जो फ्लाइट जानी थी वो फ्लाइट कैंसिल हुई। उसके बाद कहा गया कि 11 बजे जाएगी, 11 बजे फिर रीशेड्यूल किया गया कि 2 बजे जाएगी, 2 बजे फिर रीशेड्यूल किया गया कि 4:30 जाएगी, 4:30 के बाद रीशेड्यूल किया गया सुबह 6 बजे जाएगी, 6 बजे के बाद फिर रीशेड्यूल करके उन्हें सुबह 7:30 बजे उस फ्लाइट से उड़ान भरी गई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों को कितनी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय भी एयरपोर्ट के अंदर, चूंकि पंजाब ये जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है इसका इसी हिसाब से बना हुआ है कि इसका सब कुछ एयरपोर्ट के अंदर बाहर सिक्योरिटी होती है, उस अंदर नहीं जा सकते। अंदर यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो इनके इंडिगो के काउंटर हैं उन पर कोई सही मुंह से जवाब नहीं दे रहा। कोई जवाब मांगते हैं तो कहते हैं बता देंगे, जैसा होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। कुछ कई बार तो यात्रियों और उनमें काफी गर्मा गर्मी भी हो चुकी है। यात्रियों को कहना है कि इनका जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा, वेबसाइट काम नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सीधा सीधा यात्रियों को कहना है कि अगर इनको कैंसिल करनी है तो सीधा सीधा कैंसिल कर दे, हम रीशेड्यूल करके अपना कोई और अल्टरनेट लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से, कल मैं 9:30 बजे वाली फ्लाइट की बात बता रहा हूं, 2-2 घंटे करके उसके रीशेड्यूल करते रहे, उससे यात्रियों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट जैसी जगह पर है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा सर्दी की रातें हैं। चंडीगढ़ की रातें चूंकि वैसे भी सर्द ज्यादा होती है क्योंकि बगल में हिमाचल पड़ता है, हिमाचल से में जब सर्दी पड़ती है तो चंडीगढ़ में सर्दी अपने आप पड़ती है। तो यहां पर इतनी ठंड भरी रात के अंदर रात भर जो यात्रियों को ठिठुरना पड़ा। कईयों का शेड्यूल था कि 9:30 की फ्लाइट पकड़ के 12 बजे तक अपने गंतव्य, कोई बेंगलोर जा रहा था, कोई दिल्ली जा रहा था, अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वही फ्लाइट सुबह 7:30 बजे गई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ फ्लाइट जब कैंसिल होती है, कहा जाता है कि 4 घंटे से ज्यादा का अगर रिशेड्यूल होती है तो एयरपोर्ट तो एयरलाइंस की तरफ से उन्हें डिनर या कुछ खाने को स्नैक्स वगैरह उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की किसी भी सुविधा। ठीक है थानेश्वर, आएंगे आपके पास। सत्यप्रकाश सोनी भी हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से इस वक्त जुड़ गए हैं।
सत्य प्रकाश, इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर किस तरह के हालात हैं? क्या यात्रियों को कोई राहत मिली है? क्योंकि अपील भी की गई है डीजीसीए की तरफ से, पायलट संघ से, कि ये लोग सहयोग करें जो परेशानी है उसको दूर करने में। और यहाँ पर आकर बस पता चल रहा है कैंसिल है, तो अब ये बताया कि नेक्स्ट। सत्य प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, सत्य प्रकाश के पास जाएंगे। उससे पहले धनंजय, अगर रांची एयरपोर्ट की बात करें, अभी आपने यात्रियों से बातचीत भी की थी, हालात जस के तस बने हुए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि रीशेड्यूल की जा रही फ्लाइट कैंसिल हो जाए, उसे रिफंड कर दिया जाए, उसका पैसा वापस कर दिया जाए, तो जो यात्री वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं वो कोई दूसरा ऑप्शन चुने कहीं जाने के लिए। लेकिन लगातार फ्लाइट को रीशेड्यूल किया जा रहा है, जिससे यात्रियों का सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है, उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, यहाँ पे इंडिगो की जो यात्रा करने वाले यात्री काफी नाराज हैं। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं, जितनी भी आपको डिस्प्ले बोर्ड में दिखेंगे सारी फ्लाइटें रद्द आपको दिख रही होंगी। चाहे दिल्ली की बात कर रहे हैं, चेन्नई की बात करें, हैदराबाद की, कोलकाता, पटना, सारी फ्लाइटें कैंसिल है। पैसेंजर जस के तस यहाँ पे सुबह 3 बजे भोर से लोग खड़े हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन इनको नहीं दिया गया। ना इंडिगो के कस्टमर केयर में बात हो रही है, ना इंडिगो की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया। यहाँ पे जब आए तो इन लोगों के साथ मिसबिहेव तक किया गया काउंटरों में। यात्रियों का जो आरोप है, यहाँ तक ये भी कहा गया है कि आज कोई भी फ्लाइट नहीं और 7-8 तारीख तक इंडिगो की यहाँ से कोई भी फ्लाइट की सीट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसेंजर जो यात्रा करने के लिए पहुंचे थे सुबह सुबह, और ये इंडिगो काउंटर में जो लाइन लगी हुई है, वही अपनी इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करने की कोशिश करे कि आखिर क्या जो टिकट हमने बनाई है उसके लिए क्या कुछ रिशेड्यूल किया गया, या फिर जो यात्री है उसके लिए कुछ दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं। कि तमाम चीजों के लिए लोग अपने काउंटर में पहुंचे और बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। कहाँ जाना था आप लोग को? दिल्ली के लिए। क्या बताया जाएगा? अभी देखिए काउंटर में जाने के बाद पता चलेगा क्या होगा। यहाँ आए तो कुछ पता चला था? नहीं, अभी कुछ बताया नहीं है। काउंटर पे जाने के बाद पता चलेगा क्या बताएंगे। अभी सब कोई लाइन में। यहाँ पे आए थे, उससे पहले इन्फॉर्मेशन कुछ मैसेज आया था? कुछ मैसेज नहीं आया था। अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, उसके बाद देखे हैं कि कैंसिल है, फिर यहाँ पे लाए हैं। देखिए, किन्हीं पैसेंजर के पास मैसेज नहीं। मैडम, कहाँ जाना था आप लोगों को? कुछ मैसेज वगैरह आया था इंडिगो की तरफ से? बिल्कुल कोई भी मैसेज नहीं आया था, और हम लोग को हैदराबाद जाना था। पहले हम लोग पटना से ट्रैवल करे थे, वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल हुई, फिर हम लोग रांची आए, बट यहाँ पे भी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो पता नहीं हम लोग कैसे पहुँचेंगे। कुछ भी इन्फॉर्मेशन यात्रियों से ये पूछिए, जो फ्लाइट कैंसिल हो रही ये है, तस्वीर- रिफंड का प्रोसेस दिखा रहा है उनके मैसेज में कि आपका जो पैसा है, टिकट का जो फेयर है, वो वापस आएगा। एक चीज सवाल पूछना चाहेंगे, पूछा जा रहा है एंकर से पूछे कि आप लोग को रिफंड का पैसा दे रहे हैं या फिर कुछ बता रहे हैं इंडिगो वाले? अभी तक तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। देखते हैं क्या कुछ पता चलता है तभी। ठीक है धनंजय, आएंगे आपके पास। परेशानियां दिया जा रहा है जस के तस वैसे ही बनी हुई लोगों की। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ है, मुंबई से जुड़ गए हैं, और दिल्ली से वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सबसे पहले आप ही पास आना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली में हालात जस के तस बने हुए हैं। वरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? वरुण, इस वक्त एयरपोर्ट पर किस तरह के हालात बने हुए? क्योंकि देखिए इस समय मैं, ठीक है वरुण, अपनी बात पूरी करें। देखिए बिल्कुल मैं T1 टर्मिनल पर, इंदिरा गांधी IGI जो टर्मिनल है उसका 1 पर मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर भी आपको ज़्यादातर जो इंडिगो की फ्लाइट है वो आपको निरस्त यानी कि कैंसिल्ड नज़र आएगी। बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स है, परेशान यात्री है, वो टर्मिनल के बाहर ही इधर से उधर घूम रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं है इनको। मेरे साथ कुछ यात्री भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको कहाँ जाना था, कितने बजे की फ़्लाइट थी आपकी, और अब क्या स्टेटस है? हमारा 3:30 को फ्लाइट थी, हमें जाना था झारसुगुड़ा, जो कि अभी आके यहाँ पता चला है कि हमारा फ्लाइट कैंसिल है। सारे इंडिगो फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं, 300 फ्लाइट कुछ कैंसिल। तो उसमें हमारा मतलब है 301 के, 2 के, 3 के। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, हम आ रहे हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, वो भी कैब करके। तो उसका अभी जो भी परेशानी हो रही है, तो उसका हम लोग कैसे क्या करें? तो क्या किसी तरह का कोई मैसेज आया इंडिगो फ्लाइट की तरफ से कि कैंसिलेशन है, आगे क्या स्टेटस? अगर होता तो हम क्यों आते वहाँ से चेकआउट करके रूम? तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं। मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ कि अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडिगो की तरफ से। रिफंड के लिए किसी तरह का कोई मैसेज? कोई रिफंड, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है कि हमारा फ्लाइट कैंसिल है कि क्या है, कुछ उसका कुछ भी नहीं है अभी। कुछ ना मैसेज, ना उनका कुछ, कोई उनका सपोर्ट कुछ भी नहीं आया अभी तक। यहाँ पर स्टाफ इस तरह का डिप्लॉय है जो आप लोगों को गाइड कर रहा हो, बता रहा हो कि अब आगे क्या वाले ने बोले कि आप जाके 6 नंबर आगे पूछ कीजिए, हमें इंडिगो वाले को एंट्री करना मना है।
6 नंबर पर जाइए, किसी तरह की कोई स्टाफ की डिप्लॉयमेंट नहीं है। सर आपको कहाँ जाना था? आप भी उड़ीसा ही जा रहे थे? हाँ, उड़ीसा जा रहा हूँ, झारसुगड़ा। एक्चुअली फ्लाइट देखिए आदमी किस लिए बुक करता है, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे बुक करते हैं कि हम जल्दी से पहुँच पाएंगे। लेकिन हम लोग तो कल शाम को टिकट बुक किए हैं और हाई चार्जेस दे करके बुक किए हैं टिकट के लिए। अब यहाँ पर जो चेक इन में एंट्री कर रहे हैं तो सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं कि ऑल फ्लाइट्स आर कैंसल्ड और कॉन्टैक्ट 6 नंबर काउंटर में जाकर संपर्क करिए। प्री इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं, मैसेज भी कुछ नहीं आया। हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर अभी कैब करके। अब हमें वापस कब दोबारा फ्लाइट मिलेगी उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है। कोई पता ठिकाना नहीं है। देखिए आप किस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो भी एयरलाइंस का यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ और पैसेंजर्स भी हैं। सर आपकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है ना? यस। आप एक मिनट के लिए इधर देखकर, आप कौन सी फ़्लाइट थी आपकी? आपको कहाँ जाना था? मेरी एक्चुअली दिल्ली सूरत की फ़्लाइट थी और मेरे को आगे वापस जाना था। बट मैं अभी मथुरा से आया हूँ, मेरे को कोई मैसेज नहीं आया है फ़्लाइट कैंसिलेशन का, कोई कुछ नहीं है। इवन दे सेंड मी मैसेज दैट वेलकम ऑन बोर्ड। अच्छा। हाँ, कि आपकी फ़्लाइट जो शेड्यूल्ड है। हाँ। तो मैं उसी हिसाब से वहाँ से सुबह टैक्सी करके इधर इंडिगो की फ़्लाइट थी? इंडिगो की फ़्लाइट थी, दिल्ली सूरत। तो अगर आप मथुरा से यहाँ आए हैं तो अब आगे क्या करेंगे? मतलब कि वापस मथुरा ही जाएंगे? क्योंकि स्टे नहीं है आपका यहाँ? मेरी संडे मॉर्निंग सुबह 4 बजे अलमाती की फ़्लाइट है, तो मुझे मुंबई पहुँचना ही है हर हालत में। आई एम गोइंग टू। ठीक है वरुण, समस्या वही है, सिर्फ एक मैसेज आ रहा है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि उनका जो पैसा है वो रिफंड होगा या फिर नहीं रिफंड होगा। रीशेड्यूल का मैसेज आ रहा है, लेकिन फ्लाइट कब होगी, कितने बजे की होगी, क्या पैसा आपका रिफंड आएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। मुंबई से सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में क्या हालातों में कोई सुधार आया है? क्योंकि डीजीसीए की तरफ से सभी पायलट संघ से एक अपील भी की गई है कि जो समस्या उत्पन्न हुई है आज, इस समस्या के समाधान को निकाला जाए, सहयोग करें। बिल्कुल, देखिए यात्रियों की सुविधा में कोई सुधार तो नहीं, बल्कि यात्री बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं। कल से ही मुंबई के एयरपोर्ट पर पूरी तरह से आक्रामकता दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मुंबई के एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, जहां पे मेरे पीछे तो बड़ी भीड़ है, लेकिन हमारे साथ यात्री पहले से ही मौजूद है। सर, किस तरह की स्थिति है, क्या संदेश? सर, स्थिति बहुत खराब है। बॉम्बे एयरपोर्ट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सारी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं आपकी, सारी फ्लाइटें। ना इंडिगो वाले बता रहे हैं कि वो कैंसिल्ड है कि जाएगी, ना जाएगी, ना कैंसिल हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ना उड़ रही है ना कैंसिल हो रही है। ठीक है, और सबको बिठा के रखा है। अंदर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोग गाली गलौज झगड़े तक हो रहे हैं अंदर। आप कब आए हैं और कहाँ जाने? मैं सुबह 4 बजे का आया हूँ फ्लाइट पे। मेरी 6:50 की फ्लाइट थी यहाँ से हैदराबाद से तिरुपति की कनेक्टिंग फ्लाइट थी। मेरा लगेज जमा कर लिया, दोनों बोर्डिंग पास दे दिया, दोनों के दोनों बोर्डिंग पास आप देख रहे हैं मुझे मिल गया। ठीक है, उसके बाद गए, गेट पे गए तो वहाँ ऑलरेडी झगड़ा शुरू है लोगों से, पब्लिक के साथ ऑलरेडी झगड़ा शुरू है। एक भी फ्लाइट उड़ नहीं रही है, ना तो कैंसिल हो रही है। तो जब फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो बोर्डिंग कैसे करवाई जा रही है? वही मैं समझ रहा हूँ भाई, इंडिगो वाले कुछ तो शर्म करो यार। जब तुमको लेके जाना ही नहीं है पैसेंजर को, तो क्यों बोर्डिंग पास दे रहे हो, क्यों लगेज जमा कर रहे हो उनके? और लगेज जमा एक बार हो गया, कैंसिलेशन के बाद, जब कैंसिल का ठप्पा लगने के बाद, बहुत झगड़ा करने के बाद तब हमने सीआईएसएफ को बोला, भाई आप हमारा लगेज नहीं दिलाएंगे तो हम यहीं पे धरना देंगे, बैठ के यही धरना देंगे। तब उनके सीनियर आए। ठीक है सत्यप्रकाश, आएंगे आपके पास। परेशानी जस की तस बनी हुई है, लोगों में सब्र का बांध टूटता जा रहा है, गुस्सा भी नजर आ रहा है लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर। और हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, वो आपको बताएंगी कि किस तरह से फ्लाइट के फेयर बढ़ चुके हैं, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है, लोगों की भीड़ एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही है, फ्लाइट को रीशेड्यूल किया जा रहा है, उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि फ्लाइट उनकी कितने बजे होगी। कैंसिलेशन के बाद रिफंड का भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन इस दौरान फ्लाइट के फेयर में कितना ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई इस वक्त, वो भी आपको समझाएंगे हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त। पूजा, अब देखिए धीरेन, बिल्कुल सही आपने कहा कि लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या। हालांकि अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि आज रात के 12 बजे तक की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल थी। मैं आपको सबसे पहले एक बार जरा फेयर दिखाती हूँ कि अभी फेयर की स्थिति क्या है। देखिए, हम यहाँ पर अगर देखें तो ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, ये फ्लाइट अब 25,000 रुपए की हो चुकी है। मतलब लोगों के लिए सोचिए कितनी परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब लिमिटेड सीट्स हैं, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी को इमरजेंसी में जाना ही है तो उसको कितना हाई पे करना पड़ेगा, ये आप
देखिए एयर इंडिया की ये जो फ्लाइट है AI 2999, ये फ्लाइट अब 36,107 रुपए की हो चुकी है पर अडल्ट। ऐसे ही यहाँ एयर इंडिया की जो एक और फ्लाइट है वो 36,000 रुपए इसका जो प्राइस है वो हो चुका है। इस तरीके से यहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक और जो फ्लाइट है वो 24,999 रुपए की है। और अगर आज की बात करते हैं तो आज खासतौर पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर अब फ्लाइट्स अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने तुरंत से जब ये फैसला आया तो तुरंत से जो दूसरी और एयरलाइंस थी उनमें अपनी टिकट्स बुक की हैं। तो कुल मिलाकर धीरे लोगों के लिए बहुत परेशानियां बढ़ चुकी है। अब अगर आपको जाना है तो आपको मतलब थोड़ा नहीं कि आपको एक डबल पैसा देना पड़ेगा, कई का जगह पर ट्रिपल भी पैसा देना पड़ रहा है। मतलब सोचिए अगर आपको मुंबई के लिए ऑन एन एवरेज हम ये माने कि 7 से 8 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं, तो अभी आपको 25,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा पे। और यहाँ 36,000, मतलब सोचिए कितना गुना इस वक्त लोगों के ऊपर भार बढ़ चुका है। बिल्कुल पूजा, परेशानी तो यही है कि जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उनके पास रिफंड का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, फ्लाइट रीशेड्यूल हो रही है और इसी वजह से लोग एयरपोर्ट पर रुके भी हुए हैं कि उनका जो पैसा है, अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर का अगर 15-15 हजार रुपए का टिकट है, उसका रिफंड का कोई मैसेज नहीं आया है, रीशेड्यूल के बारे में बताया जा रहा है। अगर वो एयरपोर्ट से चले जाते तो उस पैसे का क्या होगा? क्या उनके एयरपोर्ट से जाने के बाद फिर से उनकी फ्लाइट रीशेड्यूल कर दी जाए और वो फ्लाइट ना ले पाए? हालांकि 12 बजे तक के लिए सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, लेकिन जो दूसरी फ्लाइट दूसरी एयरलाइंस में सीटें अवेलेबल भी हैं वो भी इतनी ज्यादा उनका फेयर बढ़ गया है कि लोग अब वो भी नहीं कर पा रहे। ये स्थितियां बनी हुई हैं। वरुण, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। समस्या यही बनी हुई है, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा है, क्योंकि किसी को अपनी फैमिली की शादी में शामिल होना था, किसी को इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होना था। दिल्ली एयरपोर्ट से इस वक्त वरुण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक एयरलाइंस की तरफ से कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है और जो लोगों का गुस्सा है वो भी बढ़ता जा रहा है। देश भर में इंडिगो की सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं।